आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। लॉकडाउन के चलते तमाम रोजगार बर्बाद होते जा रहे हैं, सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं। हम लगातार एक बात कहते आ रहे हैं कि आखिर जो बढ़ता हुआ NPA है उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, पूंजीपतियों की जेब में हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा है। यह सवाल लगातार उठता रहा है और उठता रहेगा। लेकिन इस बेरोजगारी के बढ़ते दौर में क्या आप पत्रकार भी बेरोजगार हो जाएंगे? क्या प्रिंट मीडिया पर भी अब बेरोजगारी का साया मंडराने लगा है? हम बात कर रहे हैं इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS की। उसने केंद्र सरकार से यानी कि मोदी सरकार से गुहार लगाई है और कहा है कि 3 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी जुड़े हुए हैं प्रिंट मीडिया से। कोई विज्ञापन इस तरह से प्राप्त हो नहीं पा रहा है। सरकारी विज्ञापन का पैसा दे दीजिए, जो बकाया पैसा है वह दे दीजिए, ताकि प्रिंट मीडिया का जो गिरता हुआ स्तर है इस लॉकडाउन के दौरान उसे सुधारा जा सके, उसमें कोई तब्दीली लाई जा सके। आप देख रहे हैं कि किस तरह पैसों को लेकर केरल भी किराया वसूलने को कह रहा है, केंद्र सरकार कह रही है कि हम भी किराया देंगे और राज्य सरकार किराया देंगी तो मजदूरों को, गरीबों को मुफ्त में ट्रेन द्वारा उनके घरों तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन सरकारें असमर्थ हैं। मौजूदा समय में केरल की सरकार ने यानी पिनराई विजयन ने भी पैसा लिया है। जब जो झारखंड से मजदूर आए हैं तो झारखंड सरकार से पैसा लिया गया है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है लॉकडाउन को लेकर। आपने देखा किस तरह, चाहे वह रघुराम राजन हो, चाहे वह अभिजीत बनर्जी हों, लगातार सरकार को सलाह दे रहे हैं अपने माध्यम से, ट्विटर से हो सकता है, कॉन्फ्रेंस के जरिए हो सकता है, लगातार सरकार को सलाह दे रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई इशारा नहीं आया है कि वह उनकी सलाह को मान रही है या कोई नया ब्लूप्रिंट, नई योजना लागू करने की तैयारी बना रही है। तो यहाँ प्रिंट मीडिया पर अब एक साया है, खतरों के बादल मंडराने लगे हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था को अब चोट लग रही है। आप खुद देख रहे होंगे मौजूदा समय में जो समाचार पत्र आपके पास आ रहे हैं, क्या वह उतने ही पेज का है? चाहे अमर उजाला देखिए, आप दैनिक जागरण देखिए, सब में पृष्ठों की संख्या कम हो गई है। कारण यह नहीं है कि समाचार नहीं है, बल्कि कारण यह है कि उसमें अब विज्ञापन होता ही नहीं है। विज्ञापन क्यों नहीं है? क्योंकि जो मध्यम वर्गीय था, जो उन विज्ञापनों को देखकर उपभोक्ता के रूप में जाता था, उसकी जेब में अब पैसा नहीं है। लॉकडाउन की स्थिति में भी पैसा नहीं है, लॉकडाउन के बाद और भी बुरी स्थिति होने वाली है। इसलिए अब विज्ञापनों की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों प्राइवेट कंपनियां अपने पैसे खराब करेंगी विज्ञापनों को लेकर, जब अभी किसी प्रकार की सेल हो नहीं रही है, उपभोक्ता है ही नहीं। लगातार नौकरियां जा रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी अपने ठेके में जो वर्कर काम करते थे, चाहे वह टाटा हो, बजाज हो, हिंडाई हो, उन सभी ने अभी तक अपने वर्कर्स की सैलरी नहीं दी है। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ चुकी है, जो प्रिंट मीडिया पर भी आ गई है। उसने सरकार से गुहार लगाई है। हो सकता है कि मोदी सरकार उनकी बात सुन ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी बात सुन ले, क्योंकि उन्होंने अभी भी फेक न्यूज़ के संबंध में कुछ बातें कही थी जब विदेशी मीडिया को लेकर बात चल रही थी। लेकिन उन्होंने भारत की मीडिया के संबंध में एक भी बात नहीं कही थी। तो प्रिंट मीडिया को अब आवश्यकता है प्रधानमंत्री की, सरकार की, सत्ता की। तो अब उनकी मदद किस प्रकार होती है? क्या प्रिंट मीडिया का जो स्तर है वह गिरता चला जाएगा? क्या लॉकडाउन के बाद विज्ञापनों की संख्या बढ़ जाएगी? क्या उपभोक्ता फिर से तैयार हो जाएगा कि पूंजीपतियों को जो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, उत्पाद निकाल रहे हैं, उनको खरीदने में असमर्थ ना रहे जिस तरह से अभी असमर्थ है? तो इस संबंध में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।